हेलो एशियंस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहद ढंग से बेहद अच्छे तरीके से पूर्ण कर रहे होंगे और अपने एक नए आयाम तक ले जा रहे होंगे। प्यारे मित्रों, इसी क्रम में मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आप सबके बीच। और हम लोग जो पढ़ रहे थे, लास्ट हमने पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। भाज्य और अभाज्य संख्याओं को हमने पढ़ा था, उनके फैक्ट्स जाने थे। प्यारे मित्रों, इसी श्रृंखला में हम लोग आज कुछ फैक्ट्स लिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक नई संख्या पढ़ेंगे हम लोग, पूर्ण वर्ग संख्या। इसके अलावा जो अपन ने पढ़ी अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ी परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं हम लोग। हम लास्ट क्लास में फैक्ट्स पढ़ रहे थे किसके, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के, और अभी हम फिर से फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं आपके परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के। तो प्यारे दोस्तों, देखिए आप लोग, हम बात करें तो फैक्ट्स नंबर 1 की बात करें तो फैक्ट नंबर 1 है आपका कि यदि दो परिमेय संख्याओं की बात करें हम, तो दो परिमेय, या हम क्या लिख सकते हैं, किन्हीं दो परिमेय, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। प्यारे मित्रों, इस स्टेटमेंट को समझना, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, आप लोग कोई से भी दो परिमेय संख्या उठा के देख लीजिए, कोई भी दो परिमेय संख्या, उनके बीच में अपरिमित का मतलब होता है असीमित रूप से आप जितनी मर्जी चाहो उतनी क्या निकाल सकते हो, परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। यानी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, यानी अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो आप लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच में। ठीक है, चाहे अगर आप बात करो निकटतम 2 अंक की, जैसे 2 और 3 की, इनकी भी अगर अपन बात करें तो इनके बीच भी हम, जबकि दोनों जो संख्याएं ये कंटिन्यूस है, ठीक है, क्रमागत है ये संख्याएं, फिर भी हम इनके बीच भी बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो फैक्ट्स, अपना पहला फैक्ट्स तो क्या है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। दूसरा फैक्ट ये है हमारा, दूसरा फैक्ट ये है कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं, किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं, कोई भी दो दी हुई परिमेय संख्या अपन मान लेते हैं, यहां क्या माने, ए व बी। और दोस्तों, हम तो मैथ वाले हैं और मैथ्स वाले तो सारी दुनिया को मान के ही काम चलाते हैं। हमारा तो काम ही मानने से चलता है। हम 9th क्लास से मानना सीख जाते हैं, माना कि अब आप में से बहुत सारे लड़के होंगे इससे, जिनको कहीं भी कोई सुंदर लड़की दिख जाती होगी तो वो मान लेते कि माना कि ये मेरी है। ठीक है, क्योंकि वो मेरे से जैसे किसी टीचर से मैथ्स पढ़े होंगे और उन्होंने 9th क्लास से मानना सीख लिया होगा, तो उनका क्या है कि वो मान लेते हैं कि माना कि ये मेरी है, चाहे हो या नहीं हो वो अलग बात है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं ए व बी के बीच हमें कोई परिमेय संख्या निकालनी है, केवी। ठीक है, तो किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं ए व बी के बीच केवी परिमेय संख्या, केवी परिमेय संख्या क्या होगी दोस्तों, ये केवी परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी के ए प्लस बी बटा के प्लस 1, के ए प्लस बी बटा दोस्तों के प्लस 1, इसका फॉर्मूला है
कोई दो दी गई परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच अगर आपको क्या निकालनी है दोस्तों, आपको निकालनी है केवी परिमेय संख्या। ठीक है, तो दोस्तों उसका क्या फॉर्मूला है आपका केवी परिमेय संख्या का, के ए प्लस बी बटा के प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब हम छोटा सा एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं इनके बीच में कि फॉर्मूला ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं, चलो एक छोटा सा उदाहरण लेके देख लेते हैं। ये लो उदाहरण लिया हमने, ठीक है, उदाहरण ले लिया, अपन को निकालनी है, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों कि भैया अपन को 2 व 4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है। एक परिमेय संख्या अपन को ज्ञात करनी है दोस्तों। मैंने जो क्वेश्चन मार्क लगाया इसका मतलब ये है कि हमें ये संख्या फाइंड करनी है। हमें सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों कि 2 व 4 के बीच में जो परिमेय संख्या आती है आमतौर पर वो क्या आती है दोस्तों 3। लेकिन हमें इस फॉर्मूले की सत्यता चेक करनी है कि सत्य है या नहीं, तो हमें इसको चेक कर लेते हैं कि देखिए आप लोग यहां से आपका ए का मान कितना हुआ दोस्तों 2, ठीक है, बी का मान कितना हो गया आपका दोस्तों 4। ए व बी ली थी ना अपन ने, तो 2 व 4, तो ए बराबर 2 बी बराबर 4। और कितनी परिमेय संख्या निकालनी है ए, तो के बराबर कितना हो गया आपका 1। तो फॉर्मूला पुट कीजिए दोस्तों, तो के ए प्लस बी बटा के प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, के का मान 1, ए का मान 2 प्लस 4, ठीक है, बटा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 एकम 2 प्लस 4 बटे 2, तो 6 बटे 2 यानी कितनी आ गई 3। और हमें वैसे ही पता चल रहा था कि 2 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आती है दोस्तों आपके, वो 3 ही आती है। ठीक है, चलो कोई और एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आप लोग देख लेना। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हम दो संख्या ले लेते हैं, हमने संख्या ले ली, मान लो कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लिया हमने, संख्या ले ली 2/3, दूसरा ले लिया अपन ने 5/7। ठीक है, दो संख्या लिए दोस्तों अपन ने 2/3, वो 5/7 के बीच अपन कोई भी संख्या निकाल लेते हैं, मान लो 1 2 तो अपन निकाल लेंगे, आसपास की थोड़ी दूर की निकाल लेते, अपन मान लेते हैं कि 84वीं परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कौन सी परिमेय संख्या निकालनी है अपन को, 84 नंबर की बड़ी दूर की संख्या अपन ने ले ली। तो पहले दोस्तों यहां से देखना आप लोग, के का मान कितना हुआ, के का मान हो गया आपका 2/3, सॉरी ए का मान कितना हो गया दोस्तों आपका 2/3 हो गया, बी का मान दोस्तों आपका 5/7 हो गया, के का मान क्या हुआ दोस्तों 84। ठीक है, केवी 84वीं पहचान लेना, कंफ्यूज नहीं होना। यहां जो दो संख्याएं दी हुई होगी वो क्या होंगी, ए और बी। ये आपकी ए, ये क्या है दोस्तों बी। यहां क्या निकालनी है 84वीं केवी, रिदम मिल गई ना, तो अपन को के का मान क्या हो गया दोस्तों 84। चलिए फिर क्या किया जाए, फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए, अतः 84वीं परिमेय संख्या। तो प्यारे दोस्तों सूत्र क्या होता है आपका, के ए प्लस बी बटा के प्लस 1। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मान रखिए, तो के का मान कितना हो गया दोस्तों, प्यारे दोस्तों के का मान हो गया आपका 84। ठीक है, ए का मान कितना आया, ए का मान आया 2/3 और बी का मान 5/7। ठीक है दोस्तों, फिर बटे में 84 प्लस 1 के का मान रख दिया, इससे इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 3 2 6, 2 बच जाएगा, 24 हो गया ना, 8 या 24। तो प्यारे दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपके 28 2 56 प्लस 5/7 बटे कितने हो जाएंगे 85। प्यारे दोस्तों ये यहाँ हो कि किससे, इससे हो जाएगा ये गुणा, चलो गुणा कर देते हैं। तो 7 6 42 का 2 हासिल के 4 7 5 35 और 4 39 प्लस 5, और ये कहां चला जाएगा दोस्तों बटे में आ जाएगा, यानी 85 के 7
ठीक है ना, ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 92 और 5 97 यानी 397, और इनको कर लो दोस्तों मल्टीप्लाई, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 8 56, 56 और 3 59, तो जो प्यारे दोस्तों आपका आंसर हो गया वो कितने हो गया 397 बटे 595। ठीक है दोस्तों, तो किन्हीं भी दो दी गई हुई परिमेय संख्याओं के बीच आपको क्या निकालना हो प्यारे दोस्तों, के भी परिमेय संख्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, के ए प्लस बी बटा के प्लस 1। हमने 2 एग्जाम्पल करके देखे, आप लोग चाहो जितने एग्जाम्पल करके देख लेना प्यारे दोस्तों। पहले ऐसा करना, आप लोग छोटे एग्जाम्पल हल करना, ठीक है, ताकि आप लोग को आंसर पता लग जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हमने केवल 2 फैक्ट पढ़े हैं, अभी कुछ फैक्ट और जानने हैं, मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फैक्ट की ओर, नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो प्यारे दोस्तों देखना, थर्ड जो हमारा फैक्ट है वो क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कौन सी दोस्तों, शून्यतर। शून्यतर, शून्यतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन जीरो। इसका मतलब समझे दोस्तों, शून्यतर शून्य से परे यानी शून्य के अलावा। हिंदी में समझ नहीं आई तो इंग्लिश में मैंने लिख दी नॉन जीरो, यानी परिमेय संख्या तो, लेकिन कौन सी, नॉन जीरो, यानी जीरो के अतिरिक्त कोई सी भी परिमेय संख्या। तो दोस्तों एक तो हो परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का योग यानी इनका सम। दोस्तों क्या हो जाएगा इनका सम। ठीक है, योग यानी इनको जोड़ोगे आप, सम करोगे तो, या करोगे आप इनका अंतर। अंतर का मतलब डिफरेंस, घटाना, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, योग, अंतर और गुणा यानी मल्टीप्लाई कर लो आप, या भाग या डिवाइड कर दो। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग यानी सम, अंतर यानी डिफरेंस, गुणा यानी मल्टीप्लाई और भाग यानी डिवाइड। हमेशा क्या होता है दोस्तों, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ये थर्ड फैक्ट था हमारा। फोर्थ फैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ फैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, दो अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर। योग व अंतर, दो अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। प्यारे मित्रों देखना, आप लोग दो अपरिमेय संख्या जोड़ोगे आप लोग, उनका योग करोगे, सम करोगे, तो हर कंडीशन में जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो अपरिमेय संख्या ही होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है दोस्तों, दो अपरिमेय संख्याओं का योग करोगे, सम करोगे उनका दोस्तों, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। लेकिन प्यारे दोस्तों आगे मैंने एक लाइन और लिखी, इनका अंतर भी हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन एक कंडीशन याद रखना दोस्तों कि अगर दोनों अपरिमेय संख्या इक्वल हैं, दोनों अपरिमेय संख्या इक्वल हैं, तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जीरो हो जाएगा। और जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना, क्या याद रखना प्यारे दोस्तों, ये याद रख लेना थोड़ा यहां से कि दो अपरिमेय संख्याओं का डिफरेंस भी हमेशा
दो अपरिमेय संख्याओं का डिफरेंस भी हमेशा अपरिमेय ही संख्या होगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर दोनों संख्या समान है फिर अपरिमेय नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, फिर परिमेय संख्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये इतना सा ध्यान रख लेना। बाकी ऑलमोस्ट इन एवरी कंडीशन दो अपरिमेय संख्याओं का डिफरेंस भी अपरिमेय संख्या ही होगा प्यारे मित्रों। ठीक है, नो डाउट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ आपका जो फैक्ट हो गया, और मैं इसका जो लास्ट और फिफ्थ फैक्ट है प्यारे दोस्तों, आप लोगों की परमिशन हो तो मैं यहां लिख दूं, या फिर क्या करता हूं दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। नहीं, चलो फिर मैं दोनों ही मिटा देता हूं, ऊपर वाला। ठीक है, मैं ऊपर के दोनों ही मिटा देता हूं। और लास्ट जो फैक्ट है हमारा प्यारे दोस्तों, तो लास्ट फैक्ट क्या है, फिफ्थ नंबर का, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा व भाग। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा व भाग, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो पहले दोस्तों देखना आप लोग, अगर आप दो अपरिमेय संख्या लेते हो, उनका करते हो गुणा या फिर करते हो उनका भाग, तो पहले दोस्तों जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां हम श्योर कुछ भी नहीं कह सकते प्यारे दोस्तों, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि संख्या क्या है प्यारे मित्रों। मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आप लोगों को। सपोज दैट दो परिमेय दो संख्या ले लेते हैं हम लोग। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने दो परिमेय संख्या ले ली, मान लो एक परिमेय संख्या, सॉरी दो अपरिमेय संख्या ले ली दोस्तों। दो अपरिमेय संख्याओं का अपन क्या कर रहे हैं, गुणा व भाग वाली बात कर रहे हैं दोस्तों। ले ली, एक ले लिया मैंने, जैसे 2√2 ले लिया प्यारे दोस्तों। ठीक है, बी ले ली हमने, क्या ले लिया हमने, 5√2 ले लिया प्यारे दोस्तों। गुणा कराओ इन दोनों का, तो 2√2 इंटू 5√2। प्यारे दोस्तों पहले इन दोनों को गुणा करा दो, तो ये तो क्या हो जाएंगे आपके 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को भी हम गुणा करा देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, जब भी रूट के अंदर दो समान संख्याएं हो, उनको अपन गुणा करेंगे तो उनका रूट का चिन्ह हट जाएगा, संख्या वैसी की वैसी रहेगी, यानी दोनों का रूट चिन्ह हट जाएगा। क्या आएगा अपने पास दोस्तों, 2। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, आपके फाइनल रिजल्ट है आपका 20। और 20 क्या है प्यारे मित्रों, 20 आपका परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। कैसी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो गुणा किया अपन ने दो अपरिमेय संख्याओं को, तो कौन सी संख्या है अपने पास, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अभी अपने पास क्या संख्या है प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनको अपरिमेय भी सिद्ध कर दूंगा। देखिए आप लोग, मैंने ले लिया a बराबर 2√3 ले लिया। मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं। ठीक है, b बराबर ले लिया मैंने दोस्तों 5 नहीं, ये ले लिया मैंने 2 ले लिया प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब किया अपन ने a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू 5√2। प्यारे दोस्तों इन दोनों का आपस में गुणा कराओगे तो 10, इन दोनों को गुणा कराओगे। मैंने आपको एक चीज बताई दोस्तों कि रूट के अंदर दोनों संख्या समान हो और गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उनका रूट चिन्ह हट जाएगा, लेकिन यहाँ संख्या समान नहीं है तो रूट में ही आएगी। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 दूआ 6। और अब जो हमें रिजल्ट मिला है दोस्तों, वो क्या मिला है आपका, अपरिमेय संख्या। तो प्यारे दोस्तों आपकी परिमेय संख्या भी आ गई, अपरिमेय संख्या भी आ गई। हमने यही फैक्ट लिखवाया था कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो परिमेय और अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। तो जैसे मैंने गुणा किया, आप भाग में ये चीजें अप्लाई करके देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं
आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, अभी हम ये पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है। अभाज्य संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि दी गई संख्या भाज्य है कि अभाज्य। तो उससे पहले हमें एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों। क्या पढ़ना जरूरी है? उससे पहले हमें एक संख्या पढ़ना जरूरी है, वो संख्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या जरूरी है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या ये। तो प्यारे दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। तो अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या हम बहुत डिटेल से आगे वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहां केवल मैं एक जो सारांश के रूप में, समरी के रूप में बहुत शॉर्ट लेवल पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में तो पढ़ना क्या है, अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी हमने लास्ट, उन्हीं को अपन ज्ञात कैसे करते हैं हमें वो पढ़ना है। हमारा टारगेट यहां पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ना नहीं है दोस्तों। पूर्ण वर्ग संख्या हम आगे वर्ग और वर्गमूल वाला जो टॉपिक होगा दोस्तों, वहां पर बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। और समझ में तो आपको डेफिनेटली आएगी दोस्तों। आप मेरे साथ हो तो ऐसा संभव नहीं है कि मैं पढ़ाऊं और आप लोगों को समझ में नहीं आए। बहुत मैं उन बच्चों के लेवल की क्लास ले रहा हूं दोस्तों कि जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जो शुरुआती दौर में होते हैं ना दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट मुझसे जुड़े जो किसी बड़े शिक्षण संस्था में जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वहां क्या होता है दोस्तों, 400 500 बच्चों की क्लासें होती है। उनके जो डाउट्स रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं पाते दोस्तों। तो मैं चाहता हूं मेरे से ऐसे बच्चे जुड़े। कमेंट बॉक्स में उनको अगर कोई डाउट होता है तो बताए मुझे, मैं उनके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो उनके नाम के साथ अपलोड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बस आप लोग बने रहिए। और निवेदन इतना सा है मेरा, वीडियो को बेशक आप लाइक मत करो, मैं नहीं कहूंगा आप लोग लाइक करो, इतना सा निवेदन है। इन वीडियो क्लासेज को आपके हर दोस्त तक पहुंचाओ, ताकि आपके साथ साथ आपका हर दोस्त जो मैथ्स में पिछड़ा हुआ है, जिसे मैथ्स टफ लगती है, वो इन क्लासों का आनंद ले पाए और मैथ्स को बहुत बारीकी से समझ पाए। ठीक है, और उसके जो डाउट्स बचे हुए हैं उनको क्लियर करके वो भी सिलेक्शन ले प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं, इनको डीपली हम आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप बेसिक से देख लीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्याएं, अगर आप में कोई इंग्लिश मीडियम का भी हो दोस्तों, तो मैं इनको बताना चाहूंगा। इंग्लिश में इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनकी परिभाषा होती है दोस्तों, वे संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। वे संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाता है, उनको अपन क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? उनको बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्याएं। और मैं इन सेंस बहुत सिंपली रूप में आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी वर्गमूल निकालना, एक मतलब अभी जो दिखाऊंगा दोस्तों बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से दिखाऊंगा। आगे जब वर्ग और वर्गमूल की क्लासें हम लोग लेंगे तो मात्र 30 सेकंड में दोस्तों, 30 सेकंड में, 30 सेकंड का मतलब समझ गए ना आप कितना फास्ट, बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह, बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह मात्र 30 सेकंड में वर्ग और वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। यहां पर अपन, क्योंकि अपन को पढ़ना है अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना, तो यहां पर मैं आपको जनरल सेंस में इन चीजों को बताऊंगा। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूले अब तक अपन लोग पढ़ते आए हैं, क्योंकि इनको अपन को डिटेल वहां पढ़ना है डिटेल से। तो पहले दोस्तों देखना आप लोग, जैसे मैंने क्या किया, 1 का वर्ग करना है दोस्तों, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 1 इंटू 1 बराबर 1। 2 का करना है, 2 का वर्ग तो 2 इंटू 2 बराबर 4। ऐसे दोस्तों 3 का वर्ग करना है तो 3 इंटू 3 बराबर 9। ऐसे दोस्तों आगे मैं बताना चाहूंगा, 4 का हो जाएगा 16, 5 का 25, 6 का 36,
7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है दोस्तों, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का हो जाएगा आपका 225। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, पूर्ण वर्ग संख्याओं के आप टुकड़े करोगे ना पहले दोस्तों, तो बराबर बराबर दो संख्याएं दो पेयर वहां निकल जाएंगे। ठीक है, ये इनका अगर आप गुणनखंड करोगे ना तो पेयरिंग समान होगी। अभी अपन बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में देख लीजिए आप लोग। 16 का आगे हो जाएगा आपका दोस्तों 296। ठीक है, 17 का हो जाएगा 369 ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना, निकाल के देख लेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो 15 तक का फिलहाल देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं दोस्तों आपकी, ये सबकी सब संख्याएं क्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। इनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। चलिए फिर हम लोग इनका वर्गमूल निकाल कर देख लेते हैं। मान लो इनमें से ही अपन कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने ले लिया, मान लो 121 ले लिया, नहीं 144 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो मैं मेथड बता रहा हूं दोस्तों, ये गुणनखंड मेथड बता रहा हूं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो गुणनखंड वगैरह कुछ नहीं बताएंगे, वहां बिल्कुल शॉर्टकट चलेगा। 30 सेकंड में आपको आंसर आपके हाथ में होगा। यहां हम पैटर्न से चल रहे हैं दोस्तों, तो फिलहाल आप पैटर्न देख लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार, इधर 2 बार, इकाई अंक 2 है ना, यूनिट डिजिट, फिर 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 3 बार, एक रिमेनिंग बचेगा 6 बार, 2 का कितनी बार जाएगा दोस्तों, 18 बार जाएगा इसमें, 2 का 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो प्यारे दोस्तों 2 देखना आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे इनकी पेयरिंग। वर्गमूल में देखो अपन ने क्या किया था, वर्ग में 2 को गुणा किया था ना दोस्तों, तो वर्गमूल में 2 की पेयरिंग करेंगे दोस्तों। ये बन गया एक पेयर, ये बन गया दूसरा पेयर, ये बन गया तीसरा पेयर। तो प्यारे मित्रों, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी किसी संख्या के गुणनखंड करोगे और 2 के कंप्लीट पेयर बन जाए, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा नहीं। जैसे मान लो कि अगर यहां पर गलती से एक और 3 आ जाता दोस्तों, या 2 ही आ जाता, अब देखिए दोस्तों इस 3 का पेयर नहीं बन रहा। मान लो गलती से यहां पर अगर 2 ही होता तो देखिए दोस्तों इसके पेयर बन गया, इसका बन गया, इसका नहीं बनता। तो फिर इस कंडीशन में ये क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ये क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब हम अपने जो पॉइंट पर आते हैं, अच्छा ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगे दोस्तों, और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उनको बोलते हैं अपूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन चलते हैं, कैसे चलते हैं दोस्तों, कि अभाज्य संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है। अभाज्य संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो पहले दोस्तों देख लीजिए आप लोग, अभाज्य संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को जानना, हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याओं को जानना। ठीक है, अपन ने पढ़ा था अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, 19 है, 23 है, इनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता दोस्तों। अब मान लो ये तो अपन काउंट करके देख लेंगे दोस्तों, लेकिन अगर हमें कोई बड़ी सी संख्या मिल जाए, मैं छोटी सी संख्या और दे के देख लेता हूं प्यारे दोस्तों। हमने एक उदाहरण लिया 247, हमें बताना है भाज्य है या अभाज्य। ठीक है, भाज्य है या अभाज्य, ये हमें बताना है दोस्तों कि आपका 247 है वो भाज्य है या अभाज्य है। अब प्यारे मित्रों, अगर अपन क्या करें,
कि इसमें भाग दे के देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो किस किस को चेक करेंगे। आगे हम भाजकता के नियम भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो भाजकता के नियम से क्या होगा, हम किसी भी संख्या को देखते पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा, वो आगे अपन लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि हमें मान लो एक का तो जाता ही, एक का देना नहीं, खुद का देना नहीं, 2 का देके देखेंगे क्या जाता है कि नहीं जाता, देंगे, नहीं गया फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे, फिर 5 से, कहां तक चेक करेंगे अपन को कुछ नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे प्यारे मित्रों, कुछ 247 को अपन को चेक करना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। तो इससे ठीक बड़ी, यानी 247 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। पहले दोस्तों जो दी गई संख्या है उससे अपन क्या करेंगे दोस्तों, ठीक बड़ी संख्याएं लेंगे, सॉरी ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। 247 जो दिया हुआ है इससे क्या करेंगे अपन, ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। मतलब हमें जो यहां पर संख्या दी होगी, अपन जब पूछे कि भाज्य है अभाज्य, तो अपन को क्या करना है दोस्तों, उससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 296। इसका वर्गमूल कितना है दोस्तों, इसका वर्गमूल कितना है दोस्तों, इसका वर्गमूल है आपका कितना, 16। 16 का वर्ग होता है 296। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब अपन को क्या करना है, यानी 16 से जितनी भी छोटी संख्या है उनका भाग देके इसमें देखना है। अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो ठीक, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना। अगर ये क्या होगा दोस्तों, अगर ये भाज्य होगी तो यहां तक की संख्याओं में से किसी न किसी संख्या का भाग इसमें जरूर जाएगा, और अगर भाग नहीं गया इसका मतलब ये क्या हो जाएगी दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो चलिए फिर अपन भाग देके देख लेते हैं दोस्तों। 1 का तो जाएगा, पर 1 का अपन को लेना नहीं, 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक है 7, 3 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, और 2 का नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, इसमें 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का जा सकता है, 11 कितना बचेगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का जा ही नहीं सकता, 13 का देख लेते हैं, 13 का भाग देके देख लेते हैं दोस्तों, इसमें चला जाए तो चेक कर लेते हैं। 247, 13 एकम 13, कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, ये बच गया 1, 11 बच गया, 117, 13 नाम का 117 प्यारे दोस्तों, ये इसका में क्या हो गया, 13 का भाग चला गया। अब कितना लंबा प्रोसेस था दोस्तों, एक एक से भाग देके चेक करने बैठ जाते तो। ठीक, तो ये क्या है आपकी भाज्य संख्या, अतः 247 एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। अब अपन एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। चलो मान लो मैं अगर कोई दूसरी संख्या लेके देखूं, देखिए मान लो मैंने ले लिया, क्या लूं, 643 ले लेता हूं दोस्तों। ये भाज्य का भाज्य, अब इतनी लंबी संख्या तो बहुत बड़ी हो गई, कैसे चेक करोगे। चलो तो अपन क्या करेंगे, 643 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। कितना है, 676 है दोस्तों। कितनी है, 676, और इसका वर्गमूल जो है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 26। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखना एक चीज और मैं बता दूं आपको। अब आप कहोगे सर ये भी तो फिर बड़ा ही प्रोसेस है। प्यारे दोस्तों, अब जैसा भी है, इसको अच्छा मानो बुरा मानो, इसका एकमात्र तरीका यही है ढूंढने का। ठीक है, तो अपन को ऐसे ही इनको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ठीक है, अब अपन लोग क्या करें, इसको देख लेते हैं, है ना। तो 2, 1 का तो नहीं, 2 का इसमें जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा, तो 3 का इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा इसमें, 5 का भी नहीं जाएगा इसमें, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा इसमें, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का जाएगा ही नहीं, 11 का 11 55, ठीक है, और ये बच गया 9, नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का भी नहीं जाएगा इसमें 17 का भी नहीं जाएगा, 18 का भी नहीं जाएगा, 19 का भी इसमें नहीं जाएगा, 20 का जाएगा नहीं, 21 दिया 63 नहीं जाएगा, 22 का भी नहीं जाएगा, 23 का भी नहीं जाएगा, 24 का भी इसमें नहीं जाएगा, 25 का जा नहीं सकता,
और 26 का भी इसमें नहीं जाएगा। मतलब दोस्तों इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा, मतलब ये क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या। ये क्या हो गई दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या। तो किन्हीं भी दी हुई संख्याएं भाज्य हैं या अभाज्य, इनको ज्ञात करने का तरीका क्या है दोस्तों, दी हुई संख्या से जस्ट बाद वाली, ठीक बाद वाली अपन को पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है प्यारे दोस्तों, और उसका निकालना अपन को वर्गमूल। उसके क्या निकालना हमें, वर्गमूल। और उससे पहले की जितनी संख्याएं प्यारे दोस्तों उन सब का अपन को क्या करना है, उसमें भाग देके देखना है। अगर पूरी बार भाग चला जाता है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा नहीं है प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और एक चीज और सूचना देना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, मेरे जो दोस्त पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं संख्या पद्धति में से, उनके लिए इतना ही पर्याप्त है। संख्या पद्धति के आगे के चैप्टर उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, वीडियो क्लास, क्योंकि दोस्तों हमारा टारगेट ये है कि हम सीटेट को भी लेते चलें दोस्तों। हम रेलवे की जो अपकमिंग वैकेंसीज है दोस्तों, जैसे आपका टेक्नीशियन है, ALP है, आगे ग्रुप डी और NTPC की भी आने की संभावनाएं हैं, तो हम उनको भी कवर करते लेके चलेंगे। SSC है दोस्तों, MTS, CHSL, CHL लेवल को, उसको भी लेके चलेंगे। तो आगे कुछ जो क्लासेज होगी वो क्लासेज आपके पशु परिचर के लिए नहीं होगी दोस्तों। इसके बाद जब मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, इसके बाद आई थिंक मैं वर्ग और या तो परिमेय संख्या से कुछ करूंगा, मतलब मैं जब भी होगा नोटिफिकेशन दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद शायद जो मेरी 3rd वाली क्लास होगी ना, वो क्लास आपके पशु परिचर के लिए फिर से यूजफुल होने वाली है। बाकी आप लोग जिनको लर्निंग करनी है वो कंटिन्यूसली क्लास ले सकता है, बस नोट्स बना के रख ले, उसको स्टडी मारने की जरूरत नहीं है। फिर जब वो पशु परिचर के अलावा किसी जो और कंपटीशन की तैयारी करे तब इन क्लासों को ले सकता है। प्यारे मित्रों, तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ और ऐसे ही अपनी तैयारी को 4 चांद लगाते रहिए। मैं शत्रुघ्न आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और मैं आपके साथ खड़ा हूं दोस्तों, आपकी तैयारी को ऊंचाइयों तक ले जाने। भरोसा कीजिए, ऐसा बेस्ट कंटेंट आपको कहीं निःशुल्क नहीं मिलने वाला। तो बने रहिए मेरे साथ। और एक निवेदन मेरा रहेगा, जितना हो सके इस वीडियो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है प्यारे दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है प्यारे दोस्तों।